अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करते हैं अब तक की हेडलाइंस। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक लता मंगेशकर मुंबई के अस्पताल में 1 माह से आईसीयू में थी। लता मंगेशकर पहले नमूनिया फिर कोरोना का शिकार हुई। तबीयत बिगड़ने पर लता मंगेशकर को कल वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। लता मंगेशकर को 2001 में आला सिविल एजाज भारत रत्न से भी नवाजा गया। लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल पर भारत में 2 रोजा कौमी शोक का ऐलान। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का लता मंगेशकर के इंतकाल पर दुख का इजहार। ट्वीट में कहा, लता मंगेशकर हमारी कौम में एक खला छोड़ गई हैं जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। भारतीय मीडिया के मुताबिक लेजेंड गुलकारा की आखिरी रसूमात शाम 6:30 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में अदा की जाएगी। लता मंगेशकर का इंतकाल मौसीकी के एक अहद का खात्मा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर को खूबसूरत अल्फाज में खिराज अकीदत ट्वीट किया। लता जी ने अशरों तक सुर की दुनिया पर हुकूमत की। उनकी आवाज़ का जादू रहती दुनिया तक रहेगा। जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती है वहां लता मंगेशकर को अलविदा कहने वालों का हुजूम है। वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के 4 रोज़ा कामयाब दौरे के बाद वापस वतन रवाना। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में आलमी और बाहमी मामलात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ बीजिंग में चीनी हम मनसब से भी मुलाकात की। मुल्क भर में कोरोना से मज़ीद 30 अफराद जा बहक। 4874 नए केसेस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 8.6% रही। गुज़िश्ता रोज़ 56,051 टेस्ट किए गए। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1681 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। कोरोना से अमवात की तादाद 29,478 हो गई। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। भारत से आई है। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में चल बसी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक लता मंगेशकर मुंबई के अस्पताल में 1 माह से आईसीयू में थी। लता मंगेशकर पहले नमूनिया और फिर कोरोना वायरस का शिकार हुई हैं। तबीयत बिगड़ने पर लता मंगेशकर को कल वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। भारतीय गुलकारा को उनकी सुरीली आवाज़ और मुनफरिद गुलकारी के बायस दुनिया भर में शोहरत मिली। लता मंगेशकर को भारतीय हुकूमत ने कई आला सिविल एजाज़ात से भी नवाजा। लता मंगेशकर ने 13 साल की उम्र में गुलकारी की दुनिया में कदम रखा और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने लता मंगेशकर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि लता जी ने अशरों तक सुर की दुनिया पर हुकूमत की और उनकी आवाज़ का जादू रहती दुनिया तक भी रहेगा। भारतीय गुलकारा का इंतकाल हुआ है। लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में चल बसी हैं। भारतीय मीडिया का यह बताना है कि लता मंगेशकर मुंबई के अस्पताल में 1 माह से आईसीयू में थी। लता मंगेशकर पहले नमूनिया और फिर कोरोना वायरस का शिकार भी हुई। तबीयत बिगड़ने पर लता मंगेशकर को कल वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। भारतीय गुलकारा को उनकी सुरीली आवाज़ और मुनफरिद गुलकारी के बायस ही याद रखा जाता है। दुनिया भर में शोहरत पाई है। तकरीबन 20 ज़बानों में 50,000 से ज़ायद गीत उन्होंने गाए हैं। लता मंगेशकर को भारतीय हुकूमत ने कई आला सिविल एजाज़ात से भी नवाजा है, जबकि भारत रत्न से भी नवाजा गया। और लता मंगेशकर ने 13 साल की उम्र में गुलकारी का आगाज़ कर दिया था, दुनिया में कदम रखा था। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से लता मंगेशकर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा है कि लता जी ने अशरों तक सुर की दुनिया पर हुकूमत की और उनकी आवाज़ का जादू रहती दुनिया तक इसी तरह से कायम रहेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया है, जबकि भारतीय मीडिया का यह बताना है कि भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर आईसीयू में थीं और गुज़िश्ता रोज़ ही उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बिहारी में 62 अफराद ने लाखों रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की इमारत को कब्जा करके जानवरों का मस्कन बना डाला है। इलाका मकीनों का कहना है कि जानवरों की मौजूदगी और मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से इमारत खस्ताहाल है और गंदगी की अमाजगाह बन चुकी है।
आओ पढ़ें आगे बढ़ें, हम सब का अहद, सब बच्चे और बच्चियां जाएंगे स्कूल। ये स्लोगन है हुकूमत पंजाब का, लेकिन बिहाड़ी का नवाही गांव 79 अभी इस स्लोगन के सम्राट से महरूम हो चुका है। लाखों रुपए की लागत से तामीर किया जाने वाला गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल तालबात को तालीम देने के बजाय जानवरों के बाना की शक्ल इख्तियार कर चुका है। स्कूल की इमारत मुकम्मल होते ही गांव के बाअसर अफराद ने स्कूल पर कब्जा करके इसमें जानवर बांध लिए, जबकि स्कूल के सहन में कूड़ा करकट और ओपड़ों के ढेर लगा रखे हैं। स्कूल की चार दीवारी गिराकर ईंटें तक गायब कर दी गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा तालीम नामालूम वजूहात की बिना पर गुज़श्ता कई साल से ना तो स्कूल की इमारत वागुजार कराने में कामयाब हो सके हैं और ना ही तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करा सके हैं। गांव की छोटी छोटी तालबात कई किलोमीटर दूर दराज का पैदल सफ़र करके दूसरे स्कूलों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। ऐसा बढ़ेगा पंजाब तो आगे कैसे बढ़ेगा पंजाब। अहले इलाका ने वज़ीर आला समेत दीगर जिम्मेदार हुकाम से स्कूल वागुजार कराकर तालीमी सरगर्मियाँ शुरू कराने का मुतालबा किया है। साथी कैमरामैन के साथ हाफिज अब्दुल मालिक, बिहाड़ी अब तक। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, देखते रहें अब तक। कम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन और कोरोना केसेस थम नहीं सके हैं। 24 घंटों की बात की जाए तो कोरोना ने 4 अफराद की जान ले ली है और केसेस में मजीद इजाफा भी हो रहा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन के मजीद 6 केसेस सामने आए हैं, जिनमें 5 चारसदा और 1 का ताल्लुक पेशावर से है। सामने आने वाले केसेस में 1 खातून और 5 मर्द शामिल हैं, जिनकी उम्र 15 से 50 साल के दरमियान है। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना की लहर में भी मजीद इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अफराद जान बहक होने से अमवात की तादाद 6041 हो गई, जबकि 1480 मजीद अफराद में कोरोना के टेस्ट मुस्बत आने के बाद मुतासरा अफराद की तादाद भी बढ़कर 2,02,290 हो चुकी है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कोरोना वैक्सीनेशन की सरगर्मियां हफ्ता और इतवार को भी जारी रखने का फैसला किया है। वैक्सीनेशन सेंटर अब हफ्ता और इतवार को भी खुले रहेंगे। जान अफजल, पेशावर अब तक। लाड़काना से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि कंबर में मौजूद रेलवे ट्रैक अरसा दराज से बंद पड़ा है। ट्रैक की बहाली ना होने की वजह से अवाम ने ट्रैक पर घर बनाना शुरू कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाड़काना अब तक क़यूम चाहड़ियों से। जी क़यूम। जी बिल्कुल, लाड़काना से ओस्ता मोहम्मद तक जाने वाले रेलवे ट्रैक को वफाक की जानिब से बहाल करने का ऐलान तो किया गया था, लेकिन कई बरस गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक जो है ये रेलवे ट्रैक बहाल न हो सका है। अगर इस हवाले से हम बात करें तो ये रेलवे ट्रैक जहाँ से भी गुजर रहा है वहाँ जो है आबादी बहुत ज़्यादा हो गई। गरीब तबके के लोगों ने अपने मकानात बना लिए हैं।